आज लौट आए हैं आपकी यूट्यूब चैनल टी के टीच में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 1.1 और चौथे सवाल से पांचवें सवाल के फुल टू आंसर मिलने वाले हैं आपको इस वीडियो में। और पिछली वीडियो में हमने आपसे चर्चा की थी कि 1 से 4 तक बताएंगे, लेकिन उस वीडियो में संभव नहीं हो चुका, इसलिए हमने चौथे से पांचवें के जितने सवाल हैं वो ई तक सॉल्व करा दिए हैं। इसमें कराएंगे आपको, तो आपको सीधे बिना बकवास करते हुए पहले सवाल की ओर ले चलते हैं। सकते हैं आपका चौथा सवाल दिया हुआ है, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r बराबर x y सच दैट, यानी इस प्रकार है x माइनस वाई एक पूर्णांक है और द्वारा परिभाषित संबंध r। आप जान लीजिए कि पूर्णांक कहलाता है धन की संख्याएं, ऋण की संख्याएं और जीरो, और समस्त पूर्णांकों की संख्या यानी कि ये सभी आती हैं। और इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको लिखना है z बराबर पूर्णांकों का समुच्चय। यहाँ पे देख सकते हैं पूर्णांकों की संख्याओं का समुच्चय। अब आप लिखेंगे यहाँ पे r बराबर यह संबंध जो दिया रहता है x y सच दैट x माइनस वाई एक पूर्णांक है। अब आपको इसमें कुछ अब लिखेंगे स्वातुल्य के लिए। अब आपको क्या है सिद्ध करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे स्वातुल्य के लिए। आप जानते ही हैं 3 शर्तें इसमें रहती हैं, स्वातुल्य, सम्मित और संक्रामक। इसके बाद आप क्या करेंगे, x बिलोंग्स टू r, ठीक है। और आपको क्या करना है इसके बाद, यहाँ पे आपको x जो यहाँ पे आप कोई लेंगे तो वो z से लेंगे पूर्णांक से, तो यहाँ पे लिखेंगे x बिलोंग्स टू z। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखिए x माइनस x, तो का चिन्ह लगाते हुए x माइनस x बराबर आएगा 0। और अब 0 कैसे आएगा, अगर आप कोई भी यहाँ संख्या मानेंगे तो आपको सेम मानना पड़ेगी। जैसे आपने यहाँ पे 1 मानी तो 1 1 होगा तो 0 ही आएगा, और 0 आपका एक पूर्णांक, कुछ भी मानिए 0 आना चाहिए, यानी कि पूर्णांक संख्या आएगी तो ये समुच्चय आपका r में है, नहीं तो नहीं है। तो आप लिखेंगे जो कि यह एक पूर्णांक है, ये आप इस प्रकार से लिख देंगे। फिर बाद में लिख देंगे अतः, और इसके बाद आप ये लिख देंगे x x बिलोंग्स टू r, और यहाँ पे लिखेंगे अतः संबंध स्वातुल्य है। इसके बाद आप सम्मित निकालेंगे, सम्मित के लिए आप यहाँ इस प्रकार से लिख दीजिए। इसमें आपको क्या करना है, x और y मान लीजिए बिलोंग्स टू z। यहाँ पे x और कॉमा y, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका हो जाएगा, यहाँ पे आप लिखेंगे तो करके x माइनस वाई और बिलोंग्स टू r, जो कि एक पूर्णांक संख्या है, जो कि एक पूर्णांक संख्या है या पूर्णांक है। आप यहाँ पे कोई संख्या भी रख लीजिए, कुछ भी आएगा पूर्णांक ही आएगा। इसका आप उल्टा सम्मित में उल्टा रहता है तो y माइनस एक्स रहेगा, तो यहाँ पे पहले आप लिख लीजिए y कॉमा एक्स, तो y माइनस एक्स बिलोंग्स टू r। इसे आप या करके ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस आप बाहर निकाल दीजिए तो यहाँ बचेगा x माइनस वाई, आप ऐसा भी कर सकते हैं। इसके बाद आप ये भी लिख देंगे जो कि एक पूर्णांक ही आएगा। दोस्तों आप कुछ भी यहाँ संख्या भी रख के देख लीजिए, पूर्णांक ही आया तो समझ लीजिए कि यह क्या है, सम्मित है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे अतः लगा के, अतः संबंध, r और संबंध का मतलब एक ही कहलाता है, सम्मित है, सम्मित है। अब यहाँ निकालेंगे आप संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए यहाँ पे आप 3 मान लीजिए x y z बिलोंग्स टू z। और इसके बाद आपको क्या करना है, x कॉमा y बिलोंग्स टू r, तो यहाँ पे आप इस प्रकार से लिख लीजिए x माइनस वाई, ये जो कि आपका क्या है, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। और फिर यहाँ पे लिखेंगे तथा लगाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे y कॉमा z, तो y माइनस z। इसको आप क्या करिए, एक समीकरण इसको दे दीजिए और 2 समीकरण इसको दे दीजिए, ये भी आपका एक पूर्णांक है। यहाँ पे आप इस प्रकार से लिख दीजिए। हमने समीकरण इसलिए माना है क्योंकि जब आप x और z निकालेंगे सिद्ध करने के लिए, तो आप इस प्रकार से निकालेंगे कि आपका चाहना क्या है, आपको इस प्रकार से लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से,
तो यहाँ पे आप समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड। तो यहाँ पे आपका क्या कट जाएगा, माइनस वाई और प्लस वाई, तो आपका बचेगा x माइनस जेड। इस प्रकार से भी आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो लिखेंगे आप, अतः संबंध संक्रामक है। अब आपको ले चलते हैं बिना बकवास करते हुए अगले सवाल की ओर। यहाँ पे देख सकते हैं, हम आपको 5वां बताएंगे और ये आपका सवाल है कि किसी विशेष समय पर किसी नगर निवासियों के समुच्चय निम्नलिखित संबंध आ रहा है। यानी कि जो आपका, आप यहाँ पे कोई ए बराबर मान लीजिए, सब में समुच्चय रहेगा आपका नगर निवासियों का समुच्चय। ये आपका संबंध दिया गए हैं, कितने 5 टू हैं। तो यहाँ पे आप लाइन बाई लाइन अपन सॉल्व करेंगे और हमने पहला सवाल यहाँ पे लिख लिया है। पहला सवाल आपको सॉल्व कराते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने ये सवाल उतार लिया। आप ए बराबर और लिख लीजिए यहाँ पे कि नगर निवासियों का समुच्चय, नगर निवासियों का समुच्चय। और इसमें कोई टेंशन नहीं रहती, चाहे ए ऊपर लिख दो चाहे आर नीचे लिख दो। अब यहाँ पे लिखेंगे स्वातुल्य के लिए, स्वातुल्य के, तो आप यहाँ पे लिखेंगे यदि x बिलोंग्स टू ए, तो x इंटू एक्स होगा। यहाँ पे लिखेंगे बिलोंग्स टू आर, यहाँ पे लिखेंगे जो कि x के स्थान पर कार्य करता है। यानी कि जो एक व्यक्ति है वो, उसकी परछाई मान लीजिए, वो एक ही स्थान पे उसकी परछाई काम कर रही है और वो काम कर रहा है, तो एक ही स्थान पे काम करेंगे, जहां वो होगा वहीं उसकी परछाई होगी। यानी कि जो कि x के स्थान पर कार्य कर रहा है, ये आप जान लीजिए। यहाँ पे लिखेंगे अतः संबंध स्वातुल्य है। यहाँ पे लिखेंगे आप सम्मित के लिए, सम्मित के लिए। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, एक मान लेना है x और एक मान लेना है y और बिलोंग्स टू a। अब जब आप निकालेंगे x कॉमा y बिलोंग्स टू r, तो यहाँ पे लिखेंगे x और तथा y एक ही स्थान पे कार्य करते हैं, एक ही स्थान पे कार्य करते हैं। और इसके बाद तो क्या हो जाएगा, उल्टा होता है सम्मित में, y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। तो आप जानते हैं जैसे x तथा y एक ही स्थान पे कार्य करते हैं, एक ही स्थान पे कार्य कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि y तथा x भी एक ही स्थान पे कार्य, यानी कि हम आप दोनों हैं, जैसे मैं हो गया और आप हो गए, तो अपन कहीं घूमने गए हैं या कार्य करने गए हैं, तो एक ही साथ रहेंगे, चाहे आप करें पहले चाहे हम करें, लेकिन रहेंगे तो एक ही स्थान पे। इसका मतलब ये है। तो यहाँ पे लिख देंगे y तथा x भी एक ही स्थान पे कार्य करेंगे, x तथा y y तथा x भी एक ही स्थान पे कार्य करेंगे, एक ही स्थान पे कार्य करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे आप अतः संबंध सम्मित है। यहाँ पे लिखेंगे आप संक्रामक के लिए, संक्रामक के, यहाँ पे आप लिखेंगे संक्रामक के लिए, यहाँ पे 3 मानना पड़ता है आपको। तो यहाँ पे आप निकालेंगे x कॉमा वाई का, तो बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ पे आप लिख देंगे तो x तथा y एक ही स्थान पे कार्य करते हैं, लिख लीजिए। और इसके बाद आप लिखेंगे और या तथा भी लगा सकते हैं, y कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ पे लिखेंगे y तथा z भी एक ही स्थान पे कार्य करते हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे कि आपको कुछ नहीं करना है, आप फिर लिखेंगे तो x कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, तो लिखेंगे x तथा z भी एक ही स्थान पर कार्य करेंगे। अब ये बताइए आप, जैसे x y एक साथ कार्य कर रहे हैं, y z एक साथ कर रहे हैं, यानी कि संबंधित है सबको, यानी कि तीनों एक साथ कर रहे हैं, तो x और z भी एक ही साथ होंगे जब तीनों एक साथ हैं। तो चाहे इसके साथ काम करवा लो, चाहे इसके साथ, इन दोनों करवा लो, चाहे ये साथ, मतलब सभी साथ रहेंगे, तो सभी एक साथ स्थान पे कार्य करेंगे। तो आप यहाँ लिख सकते हैं अतः आर संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं।
यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका ये दूसरा सवाल है बिल्कुल सेम है। एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। जिस प्रकार से एक्स तथा वाई एक ही स्थान पे हैं, मोहल्ला बस आपको जोड़ता जाना है, बिल्कुल वैसा ही सवाल है। ये मैंने आपको नहीं बताऊंगा, सीधे तीसरे जो आपका सी नंबर ये वाला मैं बताने वाला हूँ, ये थोड़ा कठिन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लिख लिया है कि नगर निवासियों का समुच्चय और एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, यानी कि एक्स वाई से, यानी कि एक्स बड़ा है वाई से। तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे, लिखेंगे स्वातुल्य के लिए। यहाँ पे आपका हो जाएगा x बिलोंग्स टू a, तो x कॉमा x नॉट बिलोंग्स टू r। ये कैसे हुआ, यहाँ पे लिखेंगे आप क्योंकि लगा के लिखेंगे, क्योंकि x x से लंबा नहीं हो सकता, लंबा नहीं हो सकता है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक्स एक्स से 7 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, CM लगा दीजिए यहाँ पे। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ समझ सकते हैं अपने आप से कोई लंबा नहीं हो सकता। जैसे मैं 6 हूँ तो 6 से बड़ा हो जाएगा क्या, जैसे 6 है तो 6 में उसको जोड़ेंगे 12 हो जाएगा। इसलिए आप यहाँ लिखेंगे अतः आर स्वातुल्य नहीं है, स्वातुल्य नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे आप सम्मित के लिए, यहाँ सम्मित के लिए देख सकते हैं, लिखेंगे एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे आप इसका वो भी लिख देंगे, क्योंकि एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है वो तो उसने सवाल ही में कह दिया। अब आपको सिद्ध क्या करना पड़ता है, तो वाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे आप लिखेंगे तो लगा के, क्योंकि वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, लंबा नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्योंकि जब x y से है तो y कैसे हो जाएगा x से, ये आप ये समझ सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः संबंध सम्मित नहीं है। इसमें लिखेंगे आप संक्रामक के लिए, यहाँ पे देख सकते हैं संक्रामक के लिए यहाँ पे 3 आपको मानना पड़ता है, एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ पे निकालेंगे एक्स कॉमा वाई बिलोंग, यदि लगा दीजिए तो और अच्छा लगता है, यदि एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे लगाएंगे तो एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। ये तो आपका सवाल ही है और ये आपको मानना पड़ता है, ये भी आपको सिद्ध करना पड़ेगा। दो तो सिद्ध करना पड़ता है, तीसरा आपको प्रूव करके दिखाना पड़ता है कि आखिरकार के नहीं है। अगर हो तो लिखना पड़ता है, नहीं है तो नहीं, तो आपको करना ही पड़ेगा। तो वाई जेड होगा बिलोंग्स टू आर, ये तो आपको सिद्ध ही करना पड़ेंगे हर हालत में, अगर वो ना भी कहे तो भी करना पड़ता है, ये तो आप जानते हैं। तो वाई जेड यहाँ पे लिखेंगे से, यहाँ पे आप कोष्टक ना लगाइए और अच्छा लगेगा। वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है क्यों नहीं है, ये हम बताते हैं कैसे। जैसे एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो वाई जेड से क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है, ये तो अपन ने माना है। और इसके बाद आप लिखेंगे तो एक्स कॉमा जेड नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि देखो यहाँ पे बताते हैं इसलिए नहीं हो सकता 7 सेंटीमीटर लंबा, जब एक्स वाई से कितना है 7 सेंटीमीटर और वाई जेड से, जब वाई जेड से बड़ा हो सकता है तो एक्स बताइए कि जेड से कितना बड़ा हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर तो होगा नहीं, तो यहाँ पे आपका नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स जेड से 14 सेंटीमीटर लंबा होगा, इसलिए यह क्या है, संक्रामक नहीं है। अतः संबंध संक्रामक नहीं है, ये आप लिखेंगे। इसके बाद चौथा सवाल को आपको दिखाते हैं लगा के। यहाँ पे देख सकते हैं आपका चौथा सवाल बेहद ही सरल है। एक्स वाई सच दैट एक्स वाई की पत्नी है। अब यहाँ लिखेंगे स्वातुल्य के लिए, यहाँ पे लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ पे तो हो जाएगा एक्स कॉमा एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि क्योंकि का लगाएंगे चिन्ह या लिख दीजिए, क्योंकि एक्स एक्स की पत्नी नहीं हो सकती, ये आप जानते ही हैं, एक्स एक्स की पत्नी नहीं हो सकती है। तो यहाँ बाकायदा लिखेंगे अतः संबंध स्वातुल्य नहीं है, स्वातुल्य नहीं है। अब यहाँ पे लिखेंगे आप संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए
यहाँ पे एक्स और वाई मान लीजिए बिलोंग्स टू ए, तो यहाँ पे होगा आपका एक्स वाई बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा आपका आर। तो क्योंकि एक्स वाई की पत्नी तो है, ये तो आपका सवाल ही कहता है। और इसके बाद आपको उल्टा सिद्ध करना पड़ता है वाई कॉमा एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर। ये आप समझ सकते हैं क्यों, ये आपको हंसी आ जाएगी। जब वो एक्स वाई की पत्नी है तो वाई एक्स की पत्नी कैसे हो सकती है, तो बाकायदा ये नहीं में आएगा, क्योंकि वाई एक्स की पत्नी नहीं हो सकती, वाई एक्स की पत्नी नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। यहाँ पे लिखेंगे अतः संबंध सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। यहाँ पे आप एक बात समझ लें कि ये मैंने धोखे से लिख दिया है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है सम्मित। बिल्कुल दिल से सॉरी मेरे प्यारे भाइयों, मेरे मन से उड़ गया था, मैंने क्या लिख दिया है, आप इस मुझे माफ़ कर सकते हैं, इसके लिए सॉरी। और यहाँ पे लिखेंगे आप संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि यहाँ पे आप एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू ए, यहाँ पे लिखेंगे यदि, अच्छी तरह से लिखे और मजा आएगा, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। ये आपका सिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे रीजन लिख दीजिए, क्योंकि एक्स वाई की पत्नी है, ये तो आपका सवाल ही कहता है। और इसके बाद और दूसरा तो आपको जबरदस्ती में सिद्ध करवाता है वाई कॉमा जेड। आपको अगर है भी नहीं तो भी सिद्ध करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि वाई, क्योंकि लगाइए ना लगाइए, क्योंकि लिखेंगे वाई जेड की पत्नी है। लेकिन आप क्या करेंगे इसके बाद कि लिखेंगे एक्स कॉमा जेड, तो लगा के यहाँ पे आप और लगाएंगे एक्स कॉमा जेड नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि जब एक्स वाई की पत्नी है, वाई जेड की पत्नी है, तो एक्स जेड की पत्नी कैसे हो सकती है, एक के दो पत्नी कैसे हो सकती है, एक ही ना होगी मेरे प्यारे भाइयों, ये आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स जेड की पत्नी नहीं हो सकती, पत्नी नहीं हो सकती है। लिखेंगे अतः संबंध संक्रामक नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं आपका 5वां सवाल है, नगर निवासियों का समुच्चय आर आपका दिया गया है, इसमें एक्स वाई इस प्रकार है, एक्स वाई के पिता हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए, तो एक्स बिलोंग्स टू एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर। लिखेंगे क्योंकि, यहाँ पे आप लिखेंगे क्योंकि, तो लगा के, क्योंकि एक्स एक्स के पिता नहीं हो सकते, एक्स एक्स के पिता नहीं हो सकते, नहीं हो सकते हैं। इसके बाद आप लिख देंगे अतः आर स्वातुल्य सम्मित नहीं है, यानी कि स्वातुल्य संबंध नहीं है। थोड़ा मुंह से सम्मित निकल आता है, एक सा शब्द है, इसके लिए सॉरी। इसके लिए आप लिखेंगे इसके बाद सम्मित के लिए, यहाँ पे आप सम्मित के लिए एक्स वाई मानते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स वाई, यदि लगा के लिखिए और अच्छा लगेगा, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। ये आपका सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि एक्स वाई के पिता हैं, एक्स वाई के पिता हैं। लेकिन वाई एक्स के पिता कैसे हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते हैं, तो नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि वाई एक्स के पिता नहीं बेटा हैं, ये आप समझते हैं। तो आप सीधे लिख दीजिए पिता नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे आप अतः संबंध सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। आप देख सकते हैं मैं बहुत जल्दी लिख रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, मुझे पसंद नहीं है वीडियो लंबा करना, लेकिन क्या करें, एक एक लिखना पड़ता है, तो वीडियो वाकई में ही लंबी हो जाती है। और हाँ, आपसे हाथ जोड़ विनती, और 100 तक गिनती आपको मैथ को रटना नहीं है, बस एक ही बात का ख्याल है मेरे प्यारे भाइयों, मेरा आपके प्रति। आप देख सकते हैं एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, ये आपका सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि एक्स वाई के पिता हैं, तो ये तो आपको पता ही है। और दूसरा आपको जबरदस्ती प्रूफ करना पड़ता है, वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, तो वाई कॉमा जेड के पिता हैं, हो सकते हैं, ये आपको पता है क्या, वो तो अपन को मानना है, क्योंकि जब एक्स वाई के पिता हो सकते हैं तो वाई जेड के पिता हो सकते हैं, लेकिन एक्स जेड के पिता कभी नहीं हो सकते हैं। ये आप कैसे समझ आते हैं, जब एक्स वाई के पिता है, वाई जेड के पिता है, तो एक्स जेड के पिता कैसे हो, दादा हो जाएंगे, तो दादा तो अपन को बात ही नहीं है। तो आप लिखेंगे एक्स जेड के पिता नहीं है, दादा है, लेकिन आप सीधे लिखेंगे पिता नहीं
हैं। और यहाँ पे लिख देंगे अतः आहार संक्रामक नहीं है। और इसी के बाद वीडियो करते हैं ख़त्म मेरे प्यारे भाइयों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय। और तीसरे भाग में आपको इसके आगे के सवाल मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसी रिलेटेड हम वीडियो डालते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।